जिंदगी में सब कुछ बदल गई। मोहब्बत हुई, शादी हुई, जो आज मैं हूँ इस कामयार का आयरा से कोई मैच ही नहीं। इंजाम लगे, शादी टूटी। वो कामयार ही कोई और था जिसकी बुनियाद आयरा ने रखी थी। जो उसने जमीन आसमान इकट्ठे किए थे वो मैंने अलग कर दिया। सब छूट गया। जमीन पे ठीक हूँ, वो अपने आसमान पे। कागज पे लिखे अल्फाज मिट जाए। खुद को कामयाब के साथ खुश देखना चाहती थी, दिल में बसे लोग नहीं मिटते। गलत चाहती थी। ऐसा रिश्ता कायम क्यों रखना है, बोझ के कुछ भी नहीं है। खुदा की फिक्र। ड्रामा सीरियल में जिंदगी है टू के लास्ट एपिसोड में आयरा का बाप आयरा को कामयार से खुला लेने के लिए फोर्स करता है। कहता है तुम दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत नहीं है और ये शादी सिर्फ और सिर्फ बोझ है तुम्हारे कंधों पे, इसलिए इसे छुटकारा पाना ही बेहतर है। कामयार अपनी दादी के पास बैठकर रो रहा होता है। वो कहता है आयरा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़ कर चली गई है, मेरे अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है जिसकी वजह से मैं उसको रोक सकूं। कामयार की दादी कामयार को हौसला देती है। वो कहती है तुम्हें आयरा को वापस मना के ले आना चाहिए। आयरा अपनी बहन को कह रही होती है कि कामयार ने किसी के भी सामने मेरा लिहाज नहीं किया, उसने हर बंदे के सामने सिर्फ और सिर्फ मुझे जलील किया है। आयरा कहती है उसको इतना भी एहसास नहीं कि मेरे बाप की तबीयत खराब थी, उसने मेरे बाप की तबीयत के खराब होने के बावजूद तमाशा किया और मुझे बुरा भला कहा। कामयार का बाप कामयार को देखकर परेशान हो जाता है। कामयार कहता है कि क्या मैंने अपनी जिंदगी में कोई अच्छा काम नहीं किया जिसकी वजह से मुझे आयरा मिल सकती। मैंने अपनी सारी जिंदगी फजूल कामों में ज़ाया कर दी, इसी की वजह से मुझे आयरा छोड़कर चली गई है और अब वापस नहीं आएगी। आयरा का बाप आयरा से पूछता है कि उसने आगे ज़िंदगी के बारे में क्या सोचा है। वो कामयार के पास वापस ना जाए क्योंकि वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और कामयार के साथ उसकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ ज़ाया हो रही है। वो डाइवोर्स पेपर तैयार करा रहा है और वो चाहता है कि आयरा उन पेपर्स पर साइन करे। उसे अपनी तालीम के लिए आगे अप्लाई करना चाहिए और बाहर यूएस जाकर अपनी स्पेशलाइजेशन करनी चाहिए। कामयार का भाई कामयार के घर से अपनी बहन का सामान लेने के लिए आता है। तभी कामयार को आयरा की एक बुक मिलती है जिसमें उसकी और कामयार की बहुत ही पुरानी तस्वीरें पड़ी होती हैं। ये देखकर कामयार की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि आयरा उससे किस कदर मोहब्बत करती थी और उसने आयरा को जलील करके घर से निकाल दिया। कामयार एक बार फिर से अपनी दादी के पास उम्मीद लेकर जाता है। वो कहता है कि आप दोबारा आयरा के पास मेरी सिफारिश लेकर जाएंगी। उसकी दादी उसकी मोहब्बत में हाँ कह देती है। कामयार आयरा के पास आता है और उसे कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैं सुधरने वाला नहीं हूँ, लेकिन तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तो अपनी ज़िंदगी मेरे साथ ज़ाया मत करो, तुम पढ़ने के लिए बाहर चली जाओ। आयरा का ये सब सुन के आंखों में आंसू आ जाते हैं कि उसने इस इंसान से किस कदर मोहब्बत की और वो उसको रोकने का भी कायल नहीं है।